से कई सारे लोग अपने सांस को आधे से लेकर के 1 मिनट तक आराम से या मुशक्कत के साथ रोक सकते हैं, जब तक हमारे फेफड़े चीख चीख करके हमसे कहे नहीं, सांस अंदर आने दे रे। क्यों, है ना? वैसे आज के वीडियो का सवाल ही यही है कि आखिर क्या होगा अगर इस धरती से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाए। अब आप में से कई सारे लोगों के मन में ये ख्याल तो आया होगा, क्यों ना ऐसे करके हम अपनी सांस को रोक ले। 5 सेकंड कौन सी बड़ी चीज है यार। लेकिन ये जितना आसान लगता है ये उतना है नहीं। वैसे सांस रोकने का आइडिया भी पूरा नहीं था। इस धरती पे जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है सांस रोकने का, वो है 24 मिनट से भी ज्यादा का। और हम में से कईयों का शरीर तो केवल 30 सेकंड में ही हार मान जाता है। तो फिलहाल तो सवाल यही है कि क्या सांस रोकना काफी होगा। भले हमें सोच के लगता है कि आखिर ये 5 सेकंड क्या है, वो तो यूं पार हो जाएगा। लेकिन अगर एक छोटे से वक्त के लिए भी धरती से ऑक्सीजन चला जाए तो ये काफी घातक होगा। कैसे, खुद ही देख लीजिए आप। पॉइंट नंबर 1, सारे के सारे कंक्रीट के बने हुए इमारत पलक झपकते ही ढहकर चकनाचूर हो जाएंगे। अब आपने इस बात को सोशल मीडिया के पोस्ट में देखा और सुना भी होगा शायद। अब बात थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन जितने भी कंक्रीट यानी कि सीमेंट से बने हुए जो भी इमारत है, उनको मजबूती से सही सलामत रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। दरअसल ऑक्सीजन वो चीज है जो कि कणों को बांध करके रखती है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कणों का बंधन टूट जाएगा और सारे के सारे कंक्रीट से बनी हुई इमारतें, ब्रिजेस, रोड्स, हर छोटे बड़े घर ढह करके बिखर जाएंगे। ज्यादातर लोग अपने सुनने की क्षमता खो देंगे। जी हाँ, आपके सुनने की क्षमता केवल आपके कान या हो रहे आवाज के ऊपर केवल निर्भर नहीं करता है। दरअसल इसके पीछे भी ऑक्सीजन जिम्मेदार है। और अगर इस पे भी सटीक बात की जाए तो हमारे कानों के जो ईयर ड्रम होते हैं, उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है किसी भी ध्वनि को सुनने और समझने के लिए। और अगर अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो जो हमारे वातावरण में जो एयर प्रेशर है यानी कि जो हवा का दबाव है, वो 20% कम हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको समुद्र के पाताल से अचानक ही 1 सेकंड के अंदर माउंट एवरेस्ट की चोटी में खड़ा कर दिया जाए। और ये जो अचानक से एयर प्रेशर में जो बदलाव आएगा, इससे आपके कान के ईयर ड्रम फट जाएंगे। क्या कभी आपको पतली सी अचानक से सन ऐसे कुछ आवाज सुनाई दी है? ये दरअसल एयर प्रेशर की वजह से ही होता है। और यकीनन जब आपके एयर ड्रम्स ब्लास्ट करेंगे, ये काफी ज्यादा तकलीफदेह होगा। और ऐसा तो केवल 1 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। 5 सेकंड तो बहुत दूर की बात है। और तब अगर ऑक्सीजन वापस भी आ जाए 5 सेकंड के बाद, तो आप कुछ सुनने के लायक ही नहीं रहोगे। पॉइंट नंबर 3, अब जो लोग बीच में समुद्र के किनारे धूप का आनंद उठा रहे होंगे, ऑक्सीजन के जाते ही उनका शरीर भयानक तरीके से जल जाएगा। अब क्या है ना कि इस बात को देखो और समझो, सूरज की किरणें हमारी धरती तक पहुंचती है तो उसके साथ कई सारे रेडिएशन और अल्ट्रा वायलेट रेज भी आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। और उसे आने से रोकता है ओजोन यानी कि O3। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल एक साथ आकर के जुड़ते हैं तो वो बनता है ओजोन। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या आपने इमेजिन किया है कि तंदूर या भट्टी में पकना कैसा होता है? अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो हम वैसे ही पक जाएंगे। और 5 सेकंड काफी है हमारा तंदूर बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 4, धरती की सतह टूट करके चूर चूर हो जाएगी। जी हाँ, आपके पैरों तले जो जमीन है उसमें दरारें आना शुरू होंगी। और वो भी तब तक जब तक वो जमीन पूरी तरीके से धूल में तब्दील ना हो जाए। और वो भी इसलिए क्योंकि हमारी धरती की जो सतह है वो 45% ऑक्सीजन से बनी हुई है, जो कि मिट्टी और सतह की कणों को आपस में जोड़ करके रखती है। तो अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब होती है तो भैया ऐसा है कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पॉइंट नंबर 5, सारे के सारे व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां काम करना बंद कर देगी। अब क्योंकि इंजन्स फ्यूल्स की वजह से चलती है तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा, ईंधन नहीं जलेगा। और जितने भी गाड़ियां होंगी, जितने भी व्हीकल्स होंगी, वो उसी वक्त काम करना बंद कर देगी। तो जरा सोचो, सड़कों में कितनी सारी गाड़ियां हैं, आसमान में हर वक्त प्लेन, जेट और हेलीकॉप्टर उड़ते ही रहती हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो प्लेन्स और जेट्स कहीं भी गिरने लगेंगी। इस दुनिया में अगर किसी भी कोने में कुछ भी चल रहा होगा तो वो उसी वक्त जलना बंद हो जाएगा। और सबसे जरूरी, और चारों तरफ इस कदर अंधेरा हो जाएगा जैसे शाम के वक्त होता है। और वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के कण रोशनी को फैलाने में मदद करती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो रोशनी तेजी से नहीं फैलेगी। खैर, बाकी के भी कण है वातावरण में जो रोशनी को फैलाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के ना होने की वजह से उसका असर रोशनी में तो जरूर पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, जितने भी धातु यानी कि मेटल्स हैं, वो एक दूसरे से अचानक ही वेल्ड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आमतौर पे जो धातु होते हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद एक दूसरे से मेल्ट यानी कि जुड़ते नहीं है, जो कि कुदरती है, नेचुरल है। और जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि धातु के ऊपर, कोई भी धातु के ऊपर एक ऑक्सीजन की कुदरती लेयर होती है, जो कि एक धातु को दूसरे धातु से जुड़ने से रोकती है। लेकिन जिस
जिस जगह पे ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर ऐसा नहीं चलता साहब। तो धातु के टुकड़ों को ऐसी जगह पे रख दी जाए, वो भी एक के ऊपर एक साथ, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो कोल्ड वेल्डिंग के जरिए दो धातु खुद ब खुद एक दूसरे से वेल्ड होकर के एक बन जाते हैं। और ऐसा ही होगा धरती पे, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, जितने भी धातु एक दूसरे धातु से संपर्क में होंगे वो आपस में वेल्ड हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, सबसे भयानक और सबसे जरूरी, जल के स्रोत यानी कि वाटर रिसोर्सेज अत्यंत तुरंत भाप में तब्दील हो जाएंगे। अब क्या है ना, पानी यानी कि जल मुख्य दो एलिमेंट से बना है, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन। और जब पानी में ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो सिर्फ बचेगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मुख्य रूप होता है गैस। और जैसा कि हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन गायब होगा, हाइड्रोजन तुरंत गैस बन करके आसमान की ओर चला जाएगा। और हाइड्रोजन इतना ज्यादा हल्का होता है कि वो पृथ्वी को छोड़ करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। और बिना ऑक्सीजन का हमारे ये जो ग्रीन प्लेनेट है, ये 5 सेकंड से भी कम समय में रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। और आपने तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा कि हमारा जो शरीर है मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। और हमारे शरीर में 70% पानी है, और पानी है तो ऑक्सीजन है। और जैसे ही हमारे शरीर से ऑक्सीजन गायब होगा, हमारा शरीर जो है वो तुरंत पलक झपकते ही सूख जाएगा, मम्मी में तब्दील हो जाएगा। और ये इस धरती के हर जीते जाते सांस लेते बाशिंदे के साथ होगा। पॉइंट नंबर 8, अगर आप सही सलामत बच भी गए इन 5 सेकंड के अंदर, तो इसका असर आपके सांसों पे नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? दरअसल 5 सेकंड तक ऑक्सीजन का ना होना ये हमारे सांसों को असर नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब सांस लेने वाली बात को छोड़ करके हर बात की टेंशन है। चलो ठीक है, 5 सेकंड बाद अगर ऑक्सीजन वापस आ जाती है तो फिर क्या होगा? तो ऑक्सीजन के आते ही होगा यूं कि हमारे धरती में एक बहुत भयानक विस्फोट होगा, क्योंकि हमारे आसपास की सारी चीजें ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज होने लगेंगी। जैसे कि समुद्रों में पानी बनना शुरू हो जाएगा, मिट्टी में ऑक्सीजन घुलने लगेगी, और ऐसा ही हर एक चीज के साथ होगा। और जब ये विस्फोट होगा, जो कि होना तय है, तो हमारी पृथ्वी काफी देर तक भयानक रूप से ठंडी हो जाएगी। और अगर आप बच गए तो उतना ठंड काफी होगा आपकी कुल्फी जमाने में। वैसे ये 5 सेकेंड काफी ज्यादा रोमांचक होगा। आपको क्या लगता है, एक्सपीरियंस करना चाहेंगे कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करो यार, और नहीं पसंद आई, अरे तो यार बताओ यार क्यों नहीं पसंद आई, बताते